हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। ये चैप्टर वेक्टर से काफ़ी रिलेटेड होता है, तो वेक्टर का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे बार बार यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 1 डायमेंशनल में क्या होता है कि सिर्फ एक ही एक्सिस होते हैं। जैसे कि ये एक लाइन बना दीजिए, ये ओरिजिन, ये 1 2, इस तरह से अगर हम पीछे की तरफ बनाएंगे तो -2, आगे ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा और पीछे कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी पोजीशन बता सकते हैं कि ये कोई भी आदमी कहाँ पे बैठा है और उसके बीच का डिस्टेंस बता सकते हैं। तो 1 डायमेंशन ज्योमेट्री में बस लीनियर मूवमेंट की बात करते हैं। इसमें एक ही लाइन होता है, एक ही एक्सिस रहेगा। लेकिन हम अगर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है कि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस बनाए जाते हैं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक रियल लाइन होता है। जैसे कि एक्स एक्सिस भी यहाँ से 0 से शुरू होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 करके प्लस इन्फिनिटी तक, और फिर -1, ये -2 और ये -3 ऐसा होता है। और एक ये वर्टिकल लाइन होता है, ये भी उसी तरह से ऊपर की तरफ हम लोग 1 2 3 ऐसे करके लेते हैं और नीचे की तरफ -1 -2 -3 लेते हैं। ये तो आइडिया पहले से आप सबको है। इसमें कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते हैं तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट करके लिखते हैं पेयर के फॉर्म में, जिसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। दूसरी बात, इसमें कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और कोई भी पॉइंट अगर वाई कोऑर्डिनेट पे होता है तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट वाई होगा। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है यही आपका ये लेंथ एक्स बताएगा, यानी कि ये लेंथ एक्स होगा और ये लेंथ आपको वाई होगा। और आगे बात करेंगे तो इसमें 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं एक्स और वाई, इसमें एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव होते हैं, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव। अब हम लोग आगे बात करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है कि हम लोग 3 एक्सिस के बारे में बात करते हैं। तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। एक को हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे, दूसरे को वाई और तीसरे को जेड। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो जेड है ना, ये समझिएगा इससे परपेंडिकुलर है ऐसे। तो इसको दिखाने के लिए पेपर में हम लोग कुछ ऐसे बना देते हैं। अब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस तो कोई भी पॉइंट अगर इस एक्सिस पे होगा तो वो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों रखेगा। सॉरी, इस ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट का 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे बैठ जाएगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा पर वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे बैठेगा तो उसका क्या होगा, 0 वाई 0 कोऑर्डिनेट डिसाइड होंगे। और इसके लिए हम लोग C0 0 जेड करके लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, इसमें 3 प्लेन्स होते हैं, 3 प्लेन्स, 3 सरफेसेस। जैसे कि एक होता है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंटेन करता है और जेड एक्सिस इस एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि ये देखिए, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हम लोग का, सॉरी, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ऐसे करके हम लोग दिखा देंगे तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो आप इसमें देखिए, ये जो प्लेन है, ये सरफेस जिसमें एक्स वाई है और ये आपको ये जेड जो है ये परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसको एक्स वाई प्लेन कहेंगे। अगर हम ऐसे हाथ रख दें तो
इसमें आप देख सकते हैं इस हाथ के साथ ये लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो रहा है, तो ये जो है वाई जेड प्लेन कहेंगे। तो ये वाई और जेड एक्सिस कंटेन करने वाले प्लेन को वाई जेड प्लेन कहेंगे, और जेड और एक्स एक्सिस कंटेन करने वाले प्लेन को जेड एक्स प्लेन कहेंगे। एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट लिया जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट 0, और वाई जेड प्लेन में कोई भी पॉइंट लेंगे तो 0 वाई और जेड लिखेंगे, और जेड एक्स प्लेन में लिखेंगे तो एक्स 0 और जेड। ऐसे करके हम लोग कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं। यानी कि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट 0, और जेड एक्स प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0। तो ये z इजिकल टू 0 जो है ये इक्वेशन ऑफ प्लेन ही होता है, इसी प्लेन का इक्वेशन हो गया। ये y इजिकल टू 0 ये जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन कहा जाता है, और x इक्वल टू 0 हम लोग वाई जेड प्लेन का इक्वेशन कहा जाता है। तो जब हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करेंगे तो ये इक्वेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ नोट्स करके लिख देता हूँ एक्स वाई प्लेन के बारे में। ये कंटेन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दूसरा, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इट। तीसरा, z इज इक्वल टू 0 इज इट्स इक्वेशन। और चौथा, पॉइंट एक्स वाई 0 बी इट्स जनरल कोऑर्डिनेट। उसी तरह से वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन के बारे में भी आप जिक्र कर सकते हैं। वाई जेड प्लेन के बारे में आप क्या लिखेंगे? नंबर 1, contains y and z axis. X axis is perpendicular to it. Number 3, x equal to 0 is its equation. Number 4, point 0 y z is its general coordinate. फिर आता है आपको एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तो आप इसके बारे में खुद ही लिख सकते हैं। 1 2 3 4 4 पॉइंट्स ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बात करना है डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। लाइन passes through 2 points A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2। ये बातों पर डिस्कस करते हैं। तो अब अगर हम एक लाइन को देखें, ये हमारा A पॉइंट हो गया x1 y1 z1, और ये B पॉइंट हो गया x2 y2 z2। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो AB लाइन है, ये लाइन का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। ठीक है, वो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग एक वैल्यूज यूज करते हैं। वो वैल्यूज होता है डायरेक्शन कोसाइन, और दूसरा एक और तरीका होता है जिससे हम लोग पता करते हैं, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज। एक डायरेक्शन कोसाइन होता है, एक डायरेक्शन रेशियो होता है।
तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बात करें। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन एक्स के साथ जितना एंगल बनाया है उस एंगल को अल्फा मान लेते हैं। ये मैंने एक लाइन बना दिया एक्स एक्सिस से पैरेलल, और इस पैरेलल लाइन से जितना ये लाइन एंगल बनाता है वो एक्स एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाएगा। दूसरा हम लोग ये लाइन बना देंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इसके साथ जो एंगल बनाया बीटा, और जेड एक्सिस से पैरेलल लाइन बनाया और मैंने ये दिखा दिया कि ये हो गया गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा जो ए बी का क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो सो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी। यानी कि जो अल्फा बीटा गामा को कॉस के टर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। जैसे कि हम लोग 2 डायमेंशन में जब हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्लोप पढ़ते हैं। स्लोप यानी कि tan थीटा। थीटा जो होता है वो एक लाइन एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज विथ पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल होता है। तो वहाँ पे जो हम थीटा यानी कि जो एंगल्स को tan के रूप में लिखते हैं तो उसको हम लोग स्लोप कहते हैं। यहाँ पे वही कंसेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो अल्फा होता है वो x के साथ एंगल बनाता है जो लाइन ए बी है, और बीटा मानते हैं y के साथ एंगल बनाया गया है, और z के साथ जो एंगल बनाता है z एक्सिस के साथ वो है गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा को यहाँ कोसाइन के टर्म में लेते हैं, यानी कि कॉस के टर्म में। तो इस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, इस लाइन को। दूसरी बात, ये कॉस अल्फा को हम लोग एल भी डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को हम लोग एम से डिनोट करेंगे, और कॉस गामा को एन से डिनोट करेंगे। ये एल एम एन आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। अब एल एम एन कैसे निकाले जाते हैं इस पे चर्चा करते हैं। तो अगर आप देखिएगा, ये फिर मैं दूसरा डायग्राम लेता हूँ, ए एक्स वन वाई वन जेड वन, और ये बी एक्स टू वाई टू जेड टू, और ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। यहाँ से मैं अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा एक्स एक्सिस पे, तो ये पॉइंट को एम और एन कहा जाए तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा एम का, उसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 होगा और y और z 0 होगा। इसका n का x कोऑर्डिनेट ये x2 होगा और बाकी y और z 0 होंगे। और मैं एक ऐसे लाइन बना दूँ पैरेलल टू x एक्सिस, और ये जहाँ पे कट करेगा वो r लिख दूँ। तो ये देखिए, ये जो bn है वो ar से परपेंडिकुलर होगा, और ये ar का वैल्यू कितना होगा, वो mn से बराबर होगा। यानी कि mn का वैल्यू हो जाएगा x2 माइनस x1। आपको पता है ये डिस्टेंस x2 होगा, ओरिजिन से लेके n तक का डिस्टेंस x2 कहलाएगा, और ये डिस्टेंस OM का x1 कहलाएगा। तो ये बीच का जो डिस्टेंस होगा mn का वो x2 माइनस x1 होगा, यानी कि AR भी कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। अब AB ने इसके साथ जो एंगल बनाया है वो है अल्फा, यानी कि ये x एक्सिस के साथ एंगल बनाया है, AB लाइन ने अल्फा बनाया है x एक्सिस के साथ। तो हमारा काम क्या था कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो आप ट्रायंगल ए बी आर को अगर देखेंगे तो इसमें कॉस अल्फा जो होगा वो बेस बाय हाइपोटेनस का कंसेप्ट लग सकता है। तो यहाँ पे बेस क्या दिखाई देता है, अल्फा के सामने जो है वो बी आर, उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, और अल्फा से जो एंगल बना है ये ए आर, इसी को बेस कहेंगे, यानी कि ए आर बेस हो गया। और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने जो है वो ए बी है। तो ए आर का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, x2 माइनस x1, और ए बी का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला आप लोग जानते हैं। ये रहा कॉस अल्फा का वैल्यू, यानी कि L का वैल्यू। तो जिस तरह से आपने कॉस अल्फा निकाला x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय दिस, अगर आप कॉस बीटा निकालने की कोशिश करेंगे सिमिलरली लिख के हम लोग कर सकते हैं
कि m बराबर जो कॉस बीटा होगा उसका वैल्यू आएगा हमारा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर आएगा। और तीसरा जो वैल्यू है n कॉस गामा वो होगा z2 माइनस z1 होल अपन x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा एलिमेंट का वैल्यू। अब ये डायरेक्शन को साइन हम लोग इस तरह से निकालते हैं अगर हमें दो पॉइंट्स A और B दिया गया है तो। कुछ नोट्स इसके बारे में बात करें कि अगर आप ऐसा कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, किसका, L का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर होगा, रूट नीचे का हट जाएगा। फिर आप m का स्क्वायर कीजिए, यानी कि इसका भी स्क्वायर कर लीजिए और जोड़ दीजिए। फिर n का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ज़रा इन तीनों का स्क्वायर करके सम करके देखिए आपको क्या मिलता है। 1 मिलेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हो जाता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को हम लोग 1 करके लिख सकते हैं। ये वेक्टर में भी पहले हम पढ़ चुके हैं। दूसरा बात ये होता है कि डायरेक्शन रेशियो किसको कहते हैं, इसी में हम लोग समझाते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, तो AB जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और इसको हम लोग A से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग B से और इसको हम लोग C से। ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो पहले होता क्या है, डायरेक्शन रेशियो किसको कहते हैं, एनी वैल्यू विच इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। ये एक डेफिनेशन होता है। पहले डेफिनेशन लिख दूं, एनी वैल्यू विच इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन is called direction ratio of a line, ratios of the line। ये DC मतलब डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया। इस डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग चले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं नंबर 4 में, L बाय A M बाय B N बाय C, यानी कि ABC जो है वो डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है और वो LMN से प्रोपोर्शनल होता है, इस तरह से। ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशियो, अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियो पता है तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन इजीली निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन जो होता है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होता है, तो हम लोग ज़्यादातर डायरेक्शन रेशियो का ही इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात कि अगर हम इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो नीचे को भी स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा और ये वैल्यू इतना दिखाई देगा आपको। ये प्रोपोर्शनलिटी का प्रॉपर्टी हो जाता है, यानी कि L बाई A M बाई B N बाई C हमेशा बराबर होगा 1 बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर से। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें L का वैल्यू मिलता है। अगर ABC दिया हुआ है तो L का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए ये और ये बराबर कर सकते हैं ना, फर्स्ट और लास्ट रेशियो। तो ये और ये बराबर करेंगे तो L का वैल्यू कितना मिलेगा हमें, A अपन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि L का वैल्यू हो जाएगा A अपन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और M का वैल्यू हो जाएगा B अपन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, C अपन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। लीजिए, तो यह हमारा डायरेक्शन कोसाइन निकल जाता है अगर ABC यानी कि डायरेक्शन रेशियो दिया है तो ऑन दिस बेसिस आप लोग 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।